अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ें सेफ्टी जोन्स। एमआरआई में 4 सेफ्टी जोन होते हैं, जोन 1, जोन 2, जोन 3 एंड जोन 4। जोन 1 हमारे पास क्या होता है? जोन 1 वो होता है जिसमें फ्रीली एक्सेस होती है, वेटिंग एरिया, इंतज़ार करने की जगह जो होती है, जहाँ पे आप अपने पेशेंट के साथ जो भी जाता है वो वहाँ पे बैठ सकता है वेटिंग एरिया में अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए। देन जोन 2 कौन सा होता है? जिसमें हम पेशेंट की डॉक्टर वहाँ पे बैठ के हिस्ट्री लेते हैं, ठीक है, और पेशेंट को प्रिपेयर करते हैं, उसको बताते हैं हर चीज़ के बारे में। देन हमारे पास है जोन 3 में क्या है? चेंज द एप्रन। चेंज द एप्रन मीन कि उसने जो कपड़े पहने हुए हैं ना वो चेंज करवा देते हैं, उसका एप्रन पहना देते हैं। देन है हमारे पास जोन 4 वो होता है जो एमआरआई रूम होता है, जहाँ पे स्कैन हो रहा होता है, जहाँ पे रेज होती हैं, बहुत ज़्यादा रेडिएशंस होती हैं। अब 4 सेफ्टी जोन है, फर्स्ट 1 एंड सेकंड जो है इसमें तो हर कोई जा सकता है, लेकिन ये दो जो जोन्स हैं यहाँ पे एक्सेस नहीं है। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास पब्लिक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। यहाँ पे वही बंदा जा सकता है जिसने स्कैन करवाना हो। तो हमने क्या पढ़ा? क्या सेफ्टी जोन्स कितने हैं? जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4। जोन 1 में क्या कर रहे हैं? वेटिंग एरिया। जोन 2 में हिस्ट्री ले रहे हैं। जोन 3 में एप्रन चेंज करवा रहे हैं। जोन 4 में क्या है? वो रूम है जहाँ पे रेडिएशंस हैं, एमआरआई मशीन जहाँ लगी है, जहाँ स्कैन होना। इक्विपमेंट्स क्या है हमारे पास? एमआरआई मशीन कौन कौन सी होती है? 0.5 टेस्ला, 1.5 टेस्ला एंड 3 टेस्ला। अच्छा, अगर कोई बंदा जिसकी सर्जरी हुई है, जिसको कोई पेसमेकर लगा हुआ है या कोई और उसके अंदर इम्प्लांटेशन हुई है जो एमआरआई कंपैटिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे? उसका स्कैन करेंगे आफ्टर दी 6 वीक्स। सर्जरी के आफ्टर दी 6 वीक्स करेंगे हम उसका स्कैन। देन आगे मेरे पास है कंट्रास्ट डिटेल। हम एमआरआई में एक ही कंट्रास्ट यूज़ करते हैं, जैसे गैडोलिनियम, ठीक है, GD। ये क्या करता है? एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। अब पैरामैग्नेट सब्सटेंस विच प्रोड्यूस वेरी हाई T1 सिग्नल्स। ये हमने याद रखना है कि हम जो कंट्रास्ट है वो जस्ट T1 इमेज में देख सकते हैं। ये कंट्रास्ट जो है ना वो हम देते हैं थ्रू IV, इंट्रावीनस, बट ये हम और भी जगह में बॉडी से दे सकते हैं, जैसे कि थ्रू जॉइंट्स हम दे सकते हैं, लेकिन मेन हम लोग हर जगह क्या देखते हैं कि हम क्या दे रहे हैं? थ्रू IV दे रहे हैं। इंजेक्टर होता है जो इंजेक्ट करता है कंट्रास्ट को, और वो बॉडी के अंदर चला जाता है सारा, और जिस जगह हमें चाहिए होता है उसके हिसाब से हम उस प्रोटोकॉल्स देखते हुए हम वहाँ से स्कैन कर लेते हैं। उसके बाद है कॉन्ट्राइंडिकेशन। ये हर चीज़ में, हर स्कैन में कॉन्ट्राइंडिकेशन सेम है। अगर इलेक्ट्रिकली, मैग्नेटिकली और मैकेनिकली एक्टिवेटेड इम्प्लांट, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि एमआरआई कंपैटिबल वो चीज़ नहीं होगी जो मैग्नेट होगा जिसमें। अब देखें कार्डियक पेसमेकर फॉर एग्जांपल, दिल में लगता है कॉक्लियर डिवाइस, कान में हमारे पास एक डिवाइस लगती है, कॉक्लियर में यानी कान में एक डिवाइस लगती है, वो एमआरआई कंपैटिबल नहीं है तो हम नहीं करेंगे। इंट्राक्रेनियल एन्यूरिज्म क्लिप्स, एन्यूरिज्म जो एबनॉर्मल डायलेशन हो जाती है उसको कवर करने के लिए क्लिप्स लगाते हैं, उसमें भी हम एमआरआई को नहीं करवाएंगे। प्रेगनेंसी में हमें पता है कि हम बेबी पे इफ़ेक्ट हो सकता है रेडिएशंस का मदर के साथ साथ, जिसकी वजह से उसमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ आ सकती हैं ना। तो उसमें भी हम जो है वो नहीं करेंगे। फेरोमैग्नेटिक सर्जिकल स्क्रिप्ट, मैग्नेट के हैं तो हम लोग एमआरआई के पास नहीं लेके जाएंगे। कोई मेटालिक फॉरेन बॉडी या आइज़ में लगी हुई तो भी हम नहीं करेंगे। मेटल शार्पनर, ब्लेड्स, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कंट्रास्ट एलर्जी। एक पेशेंट को पता होता है कि उसे किस चीज़ से एलर्जी है, ठीक है,
कि वो अपनी बॉडी में कोई चीज़ बर्दाश्त कर सकता है या नहीं कर सकता। तो अगर उसको कंट्रास्ट एलर्जी हो रही है तो हम नहीं करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट अगर 30 से कम होगा, ये हम पहले टेस्ट करवाएंगे। अगर ये 30 से कम होगा तो हम ये नहीं करेंगे। अगर ये 30 से ज़्यादा होगा तो फिर हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पेशेंट प्रिपरेशन। पेशेंट को हर स्कैन से पहले कैसे रेडी करना है, उनको ये सारी बातें बतानी हैं, उनको हमने बतानी है, उनको नहीं पता। तो क्या करेंगे, सबसे पहले उनसे रिटन कंसेंट एक फॉर्म होता है जिस पे सारी डिटेल्स लिखी होती हैं, जिस पे इसके एडवर्स इफ़ेक्ट भी लिखे होते हैं। वो सारा हम पेशेंट को पढ़ा देते हैं, उनको देते हैं, वो पढ़ के उस पर सिग्नेचर कर देते हैं। उसके बाद उनके मेटालिक ऑब्जेक्ट्स, जैसे किसी ने इयररिंग्स पहने होते हैं, पेंडेंट्स पहने होते हैं, ठीक है। इसके बाद सेफ्टी पिन्स लगी होती हैं, हेयर क्लिप्स होते हैं, या जो हमारे मेल हैं उनके पास वॉलेट होता है, कीज़ होती हैं। ये सारी चीज़ें हमने जो है वो रिमूव करवा लेंगी, क्योंकि जब ये MRI मशीन पे जाएंगी तो ये लग जाएंगे उसके साथ। उसके बाद कंट्रास्ट इंजेक्शन के रिस्क उनको लाजमी बताने हैं कि कंट्रास्ट का रिएक्शन हो सकता है, एलर्जी हो सकती है कंट्रास्ट की। उसके बाद गैडोलिनियम है जो हमने पढ़ा था, कंट्रास्ट है। अगर 30 से कम GRF आ रहा है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट, तो हम जो है वो नहीं देंगे। पेशेंट को सारा प्रोसीजर हमने एक्सप्लेन करना है, इंस्ट्रक्ट करना है कि हिले ना, मूवमेंट ना करें। अगर वो मूवमेंट करेंगे तो क्या होगा, उससे आर्टिफैक्ट आ जाएगा। और मूवमेंट से कौन सा आर्टिफैक्ट आता है हमारे पास, फेज मिस मैपिंग। उसके बाद उनसे कहना है कि वो स्टिल रहें, पेशेंट का वेट नोट करना है, क्योंकि उसके मुताबिक ही हम कंट्रास्ट देते हैं। और नेक्स्ट बात है लास्ट, कि उनको एयर प्लग्स देते हैं। हमें पता है कि MRI का जो शोर है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से पेशेंट जो है ना वो अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो उस वजह से उनको कंफर्टेबल करने के लिए हम क्या करते हैं, हेडफोन्स या एयर प्लग्स देते हैं, जिससे वो कंफर्टेबल फील करें, उनको शोर ना जाए। अगर उनको शोर सुनाई देंगे तो वो ज़ाहिर बात है फोबिया क्रिएट होगा, वो मूवमेंट करेंगे और मूवमेंट की वजह से आर्टिफैक्ट क्रिएट होगा और हमारे पास स्कैन भी ठीक सही नहीं आएगा।